नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, रक्षाबंधन का ढेर सारा शुभकामनाएं। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बिना आप ज्योग्राफी को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। साथियों, ज्योग्राफी का ये बेसिक्स पार्ट है। आप चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें या इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, इसके बिना आप ज्योग्राफी पे मैप नहीं समझ सकते हैं। मैप पे वो चीज़ें नहीं समझ सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं ज्योग्राफी का फंडामेंटल पार्ट्स हम बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दे से आप लोग देखें और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, उस पर ध्यान देंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला है फंडामेंटल टॉपिक में हम जानेंगे द्वीप, उसके बाद जानेंगे प्रायद्वीप, उसके बाद जानेंगे हम साथियों खाड़ी, उसके बाद क्रिक, उसके बाद केप हॉप, उसके बाद स्थल संधि, उसके बाद हम जल संधि। 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 शब्दावली को जानेंगे, जिसके सहारे हम ज्योग्राफी का यात्रा का शुरुआत करेंगे, मैप का यात्रा का शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है द्वीप। साथियों, जो इनिशियल स्टेज में है स्टूडेंट, उसके लिए द्वीप क्या होता है। साथियों, द्वीप की हम बात करें। द्वीप द्वीप स्थल का ऐसा खंड जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, द्वीप कहलाता है। साथियों, स्थल का वैसा भाग जिसका चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी हो, वैसे भाग को हम लोग द्वीप कहेंगे। इस तरह का जो भाग होगा, ये स्थल है, इसके चारों ओर जल है, ये कहलाएगा द्वीप। ये द्वीप कहलाता है। साथियों, हम इसके बाद आपको मैप पे भी दिखाएंगे ये सब कहाँ द्वीप है, कहाँ क्या है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो ये स्थल ये द्वीप है। उसके बाद साथियों प्रायद्वीप। स्थल का ऐसा खंड जिसके तीनों ओर जल हो और एक और स्थल हो, ऐसे भाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। साथियों, स्थल का ऐसा खंड जिसके तीनों ओर जल हो और एक और स्थल हो, ऐसे भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। साथियों, भारत एक प्रायद्वीप है। तो देखिए, छोटा सा हम एग्जाम्पल के सहारे आपको बताएंगे। ये स्थितियाँ देखिए, ये स्थितियाँ देखिए, ये स्थिति जो है, ये इस टाइप की जो एरिया होते हैं, इस टाइप का जो एरिया होते हैं स्थल, इस टाइप का जिसके तीनों तरफ जल है, एक तरफ स्थल है। स्थल का ऐसा खंड जिसके तीनों ओर जल हो और एक और स्थल हो, ऐसे भाग को हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे।
साथियों, भारत एक प्रायद्वीप है, आप मैप पर भी देख सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट आता है, खंड आता है खाड़ी, गल्फ। ऐसा जलीय भाग जिसके तीनों ओर स्थल हो और एक और जल हो, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। वैसा जलीय भाग जिसके तीनों ओर स्थल हो, वैसा जलीय भाग जिसके तीनों ओर स्थल हो और एक भाग जल हो, ऐसे भूभाग को हम लोग खाड़ी कहेंगे। एक और तीनों ओर स्थल हो, एक और जल हो, ऐसे विभाग को खाड़ी कहेंगे। जैसे आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये इंडिया है, INDI, ये बंगाल की खाड़ी। साथियों, आप ध्यान से देखेंगे, ये तीन ओर से स्थल है, एक इधर से, तो ऐसा जलीय भाग जिसके तीन ओर स्थल, इधर इधर, ये तीनों ओर स्थल है, एक भाग जल हो, ऐसे भूभाग को हम खाड़ी कहेंगे। साथियों, जैसे अभी बंगाल की खाड़ी है और बहुत से खाड़ियाँ हैं, ऐसी तरह का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगला क्रीक, एक ऐसा संकीर्ण जलीय भाग, जलीय राशि जो स्थल भाग से काफ़ी अंदर तक विस्तारित हो। ऐसा जलीय भाग साथियों जो स्थल भाग में एक पतला नुमा रास्ता टाइप का हो और उसमें जल भरा हो, वैसे भाग को हम लोग क्रीक बोलेंगे। ये आप ध्यान देंगे, ये स्थितियाँ ये जो भाग है, ये पतला सा भूभाग, इसमें पानी भरा है, इस तरह का गुजरात में कंडीशन है, तो ये पतला सा भूभाग, यहाँ जल भरा हुआ है, ऐसे भूभाग को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रीक बोलेंगे। सर, क्रीक एक अत्यंत संकीर्ण जल राशि जो स्थल भाग से काफ़ी अंदर तक विस्तारित हो, उसे क्रीक कहेंगे। साथियों, हम मैप पे आपको बढ़िया ढंग से बताएंगे। चलिए, अगला केप अंतरीय या केप ऑफ गुड होप कहता है कि एक अत्यंत संकीर्ण जल भाग जो समुद्र में काफ़ी स्थल भाग जो समुद्र में काफ़ी आगे तक स्थित हो, ऐसे भाग को हम केप कहेंगे। आप देखेंगे, ये अफ्रीका है, अफ्रीका। देखिए, ये चारों तरफ जल है, ये अफ्रीका का यही कैप है, कैप मतलब समुद्र में ये स्थल भाग, नुकीला सा स्थल भाग काफ़ी आगे तक स्थित है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, ऐसे भाग को हम केप कहेंगे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसी को हम लोग केप कहेंगे, कैप। उसके बाद है स्थल संधि, जब दो बड़े विशाल भूखंडों को पतले भूखंडों द्वारा आपस में जुटा जाए, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि,
साथियों आप ये देखें एग्जाम्पल, ये यूएसए उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका का है। यहाँ पे एक संधि है, पनामा जल संधि। ये जो भाग है सकरा सा स्थलीय रास्ता है, इसी को हम कहते हैं स्थल संधि। और जल संधि जब दो बड़े सागर के पतले जलधारा के द्वारा आपस में जुट जाए, ऐसे जल को हम लोग जल संधि कहें। जो दो बड़े सागर एक पतले धारा से, जलधारा से मिले, एक नाला टाइप के मिले, ऐसे संधि को, ऐसे जोड़ने वाले जगह को हम जल संधि कहेंगे। और जब दो विशाल स्थल भूखंड जब एक पतले खंड से जुटे, ऐसे भाग को हम स्थल संधि कहते हैं। जैसे साथियों आप देख सकते हैं, ये भारत है, ये श्रीलंका है, यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है। ये दोनों के बीच का जो भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं जल संधि। यहाँ पाक जल संधि है। तो साथियों आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, और इसे हम मैप पे देखते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है। तो चलिए अगला जो हम इसी का जो है मैप पे देखेंगे कि जल संधि क्या है, क्रीक क्या है, महाद्वीप क्या है। तो साथियों आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए साथियों, जो हम शब्दावली था उसका हम मैप पे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम पढ़ाए थे द्वीप। हम द्वीप में बोले थे कि वैसा स्थलीय भाग जिसके चारों ओर जल ही जल। तो ये देखिए, ये ग्रीनलैंड है, ये द्वीप का उदाहरण है, ये द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ये भी देखिए द्वीप का उदाहरण है, द्वीप। उसके बाद हम साथियों पढ़ाए थे महाद्वीप। द्वीप के बाद हम प्रायद्वीप। हम प्रायद्वीप में बोले थे साथियों, आप ध्यान देंगे यहाँ पे इंडिया है, इंडिया। हम प्रायद्वीप के बारे में बोले थे साथियों कि ऐसा खंड जिसके तीनों ओर जल हो। देखिए ये तीनों, और इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। इस तरह का जो भूभाग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत भी प्रायद्वीप है। उसके बाद हम पढ़ाए थे साथियों क्रीक। क्रीक जो होता है साथियों, इस तरह यहाँ गुजरात के पास है, गुजरात के पास एक सकरा भूभाग, इस तरह का पूरा अंदर समुद्र का पानी घुसा हुआ हो, ये गुजरात के पास है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रीक। मतलब सकरा जलीय राशि जो स्थल में काफ़ी दूर तक घुसा हुआ हो, काफ़ी दूर तक फैला हुआ हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रीक। क्रीक के बाद हम साथियों बात करेंगे केप ऑफ गुड होप। केप पे बात करेंगे साथियों। ये देखिए,
इसी का नाम है केप, केप CF। ये केप ऑफ गुड होप। साथियों, जब हम इतिहास पढ़ाएंगे आधुनिक भारत, जब यूरोपीय का आगमन होगा तो यहाँ पे ही वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली निकला था कोलंबस खोज करने, लेकिन यहाँ से भटक के कोलंबस साहब चल आए यहाँ। लेकिन यहाँ पे जो है पुर्तगाल से ऐसे होते हुए यहाँ पे वास्को डी गामा आए। यहाँ एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद मिले और इन्होंने ही यहाँ पे केरल के बंदरगाह पे पहुँचे थे वास्को डी गामा। अब भारत जैसे देश का इतिहास में खोज के नाम से जानेंगे, जहाँ राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। यही केप ऑफ गुड होप है। यही केप, ये लंबा स्थलीय भाग जो समुद्र के और घुसा हुआ है, बहुत दूर तक गया हुआ है। इधर हिंद महासागर है, इधर अटलांटिक है, इधर दक्षिण महासागर है। ये देखिए, ये स्थिति को हम लोग केप कहेंगे। और स्थल संधि साथियों, ये देखिए USA है, आइए दक्षिणी अमेरिका है, अमेरिका। साथियों, यहाँ जो एक स्थलीय भाग देख रहे हैं, ये पतला सा भाग, आइए दो बड़ा भूखंड को, इधर भी बहुत बड़ा भूखंड है, इधर भी भूखंड है। ये बड़ा भूखंड है साथियों, ये बड़ा भूखंड एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा है, इसी का नाम है स्थल संधि। यहाँ एक नहर है पनामा के पास, जिसका नाम है पनामा कैनाल है यहाँ पे, और पनामा नहर के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ही है जो डायरेक्ट अटलांटिक से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये नहर में हम विशेष बात करेंगे, तो ये जो खंड जोड़ने वाली होती है, इसी का नाम है स्थल संधि। जल संधि की बात करें, जल संधि की बात करें तो हम अमेरिका, ये जो है देखिए, हम इसको भी जल संधि बोल सकते हैं। देखिए, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, आइए अटलांटिक, अटलांटिक सागर। ये जो भूमध्य सागर, जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये पतला सा भाग दो बड़े महासागर को जोड़ रहा है। ऐसे भाग को हम लोग बोलेंगे जल संधि। साथियों, क्रीक की बात करें तो हम क्रीक को आप लोग को मैं दिखा देता हूँ क्रीक के बारे में। देखिए साथियों, क्रीक ये भाला भाग होता है, यहाँ पे गुजरात के आसपास है। एक सकरा जलीय भाग जो स्थल की ओर घुसा हुआ है, ये क्रीक है, ये क्रीक है। साथियों, इस तरह करके आप लोग पढ़ाई करेंगे तो साथियों, ये बेसिक्स पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है। इसे आप लोग ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो हम ज्योग्राफी अच्छे ढंग से समझ आएगा, मैप अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक्स होगा, हम विभिन्न महादेश के बारे में बात करेंगे, एशिया से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।